तो ये मैं चढ़ी हूँ एक्सप्रेस वे पे मेरठ से, और देखती हूँ कि आज दिल्ली तक एग्जिट, गाजीपुर तक की एग्जिट मैं कितनी देर में कवर कर पाती हूँ। मेट्रो से लगता है 36 मिनट टू 40 मिनट्स। अब देखती हूँ कि आज अगर गाड़ी से जाया जाए एक्सप्रेस वे से होते हुए या मेट्रो से रैपिड रेल से, कौन सी चीज हमें ज्यादा जल्दी पहुंचा रही है? रैपिड रेल से जाना हमें ज्यादा जल्दी पहुंचाता है या फिर गाड़ी से जाना आनंद विहार? अभी टाइम हुआ है 6:59, मान लीजिए 7 ही बजने वाले हैं। तो देखती हूँ कि एग्जिट गाजीपुर तक कितना टाइम लग रहा है मुझे। तो ये हो गया टोल क्रॉस, और स्पीड लिमिट यहाँ 100 है। तो मेरी स्पीड जो रहती है वो 80 to 100 के बीच रहती है। ट्राई टू मैनेज माई स्पीड एज पर द लिमिट। ट्राई किया, वैसे भी 100 से ऊपर गाड़ी में भगाती हूँ। तो देखते हैं कि क्या रहने वाला है टाइम। एज पर गूगल इट शोइंग 50 मिनट्स टू रीच द डेस्टिनेशन। मैं गूगल को कितना पीछे कर पाती हूँ? जैसे गूगल काफी एक्यूरेट सा ही टाइम बताता है। आई रिमेम्बर अभी 7-8 साल पहले तक क्या हालत थी जब दिल्ली से मेरठ जाया जाता होता था, या फिर आप हरिद्वार जा रहे होते थे। मोदी नगर मुरादनगर का जाम मिलता था, और हरिद्वार पहुंचने में 8 से 9 घंटे, मुझे खुद 10 घंटे लगे 1-2 बार दिल्ली से हरिद्वार जाने में। और इतना खराब लगता था, मतलब तब हमें आदत थी उन सब चीजों की। फिर थोड़े टाइम बाद हमें मिला यहाँ पे जो राजनगर एक्सटेंशन वाला जो साइड है, वहां से जब आप निकलते थे तो वहां हमें मिलने लगा एलिवेटेड रोड। सबसे पहले वो खुला। अब जब वो जो 10-12 किलोमीटर का स्ट्रेच था, जब वो ओपन हुआ और मुझे दिल्ली जाना आता था गाड़ी से, वो मुझे ऐसा लगता था कि बस जैसे मानो बहुत ही कोई बड़ा रिलीफ हो चुका है, क्योंकि आपको मोहन नगर जाने से आप बचने लग गए थे। वो बड़ा बहुत ही बिग रिलीफ, इट वाज सच अ बिग रिलीफ। ऐसा लगता था कि बस अब ये तो इसने कमाल कर दिया है, जो भी हुआ है, ये जो सड़क बनी है वो एक्चुअली आधा घंटा सेव कर देता था। डायरेक्ट आपको राजनगर एक्सटेंशन से होते हुए, एलिवेटेड होते हुए आप आगे बिना मोहन नगर फेस किए हुए दिल्ली में एंटर कर जाते थे। हमारा ये शुरू हुआ एक्सप्रेस वे, और जब ये एक्सप्रेस वे शुरू हुआ तो किसान आंदोलन चल रहा था, आई रिमेम्बर। और जिन्होंने उन्होंने इसके शुरू होने से पहले इसकी बिल्कुल जो दिल्ली की एंट्री है बॉर्डर, वहां पर वो लोग बैठे हुए थे गाजीपुर पे। और पूरा जो ये रोड था हमें खाली मिलता था, क्योंकि टोल नहीं लगता था तब। करीब 1-1.5 साल हमने पहुंच ली है इस वक्त को बिना टोल के इस पे गाड़ियां दौड़ाने की। इन शॉर्ट हमें आदत पड़ गई थी इस एक्सप्रेस वे को यूज करने की। और जब ये एक्सप्रेस वे खुला तो वो हमारे लिए ऐसा था भाई कि तुम 40 मिनट में पहुंच जा रहे हो दिल्ली। कोई घंटों का जाम, ना टूटी सड़कें, ना कुछ, इतना बढ़िया खेतों वाला रास्ता में ट्रैफिक मिल रहा था, और ना ही कोई सड़क खराब मिलती थी। और एकदम आप 100 की स्पीड मेंटेन करके बिना, मतलब ऐसा लगता था कि आप चला रहे हो मैनुअल गाड़ी, लेकिन फील पूरा ऑटोमेटिक का आ रहा है भाई। यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं लग रहा है यहाँ। और वो जो आदत खराब हुई हमारी, वो ऐसी मेंटेन रही कि जैसे ही टोल खुला और टोल प्लाजा फंक्शनल हुआ तो टोल लगने लगा हमारा 120, 110 से 120 रुपए जब गाजीपुर उतरती थी। तो वो भी खराब नहीं लगते थे, बिकॉज ये लगता था कि भाई ये वो पूरा हेडेक, पूरा ट्रैफिक, खराब रोड, सबको अवॉइड करते हुए आप 40 मिनट में दिल्ली पहुंच रहे हो इस एक्सप्रेस वे पे चढ़ने के बाद। तो वो एक सबसे बड़ा जो रिलीफ था वो हमारे लिए, वो थी एक्सप्रेस वे। आई पर्सनली लव दिस एक्सप्रेस वे मोर देन यूजिंग रैपिड, क्योंकि एक तो अपनी गाड़ी में ट्रैवल करना। अब रैपिड का चक्कर क्या है ना कि 36 मिनट 40 मिनट लगा रही है, 36 मिनट लग रहे हैं आपको उसमें बैठने के बाद से। उसका वेट अगर आपको करना पड़ता है, आपकी छूट जाती है, तो 10-15 मिनट ऐड ऑन कर लीजिए। तो ये सारी चीजों के साथ, और सबसे मेरे को रैपिड अभी तक बहुत पसंद थी, बहुत ज्यादा। रैपिड का स्टाफ है जो रैपिड को ये चला रहे हैं लोग, मुझे ये लोग कम पसंद है। आई मीन
दे आर वेरी बैड, वेरी रूड। पहले फिर ठीक था, लेकिन अभी 1 जनवरी से इन्होंने पार्किंग बढ़ा दी अपनी। 6 घंटे तक के आपसे 30 रुपए लिए जाएंगे, जबकि आप पूरे दिन आप 12 मतलब पूरा दिन में अगर आप गाड़ी लगा रहे हो तो 30 ही रुपए होते थे। वो 300 रुपए या कुछ को एड ऑन होते थे नाइट चार्जेस। तो नाइट चार्जेस वाली गाड़ियां जितनी होती भाई 10-15 लोग होंगे मुश्किल से, अगर वो कभी कभार दे भी रहे हैं तो दैट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन रोज आने जाने वाले के लिए 12, 13, 14 घंटे नौकरी करके आने वाले के लिए 30 रुपए वॉज गुड इनफ पार्किंग चार्ज। लेकिन इन्होंने 1 जनवरी से क्या किया कि 6 घंटे से ऊपर जब हो जाएंगे, आपको 6 घंटे तक तो 30 ही रुपए दोगे, 6 घंटे से ऊपर होते यानी 12 घंटे तक आपको देने होंगे 60 रुपए। और उस 16 घंटे पे 80 और 18 घंटे पे 100 रुपए सीधे। के बाद अगर आप रात में गाड़ी लगाते हो तो प्लस 200 नाइट चार्ज। वो ये इनका शेड्यूल यही रहेगा 60, 80, 100 का, उसमें 200 रुपए एड ऑन हो जाएंगे नाइट चार्ज। तो ये बहुत ज्यादा महंगा इन्होंने कर दिया पार्किंग सिस्टम। 30 रुपए लेते थे सीधे सीधे भैया, वो बहुत था। अगर आप 120, 130 रुपए की टिकट लेके ट्रैवल कर रहे हो, रोज कर रहे हो आना जाना, तो 160 रुपए आपको पड़ ही रहा है। अगर आनंद विहार तक मैक्सिमम लोग जो जाते हैं तो सोचो उस हिसाब से। अभी ये मेट्रो अंदर भी नहीं है, मेट्रो मेरठ के उससे ही जाने के लिए हमें 130 रुपए देने पड़ते हैं। और चलो ठीक है, 130 रुपए इज फाइन। मैं ये नहीं कह रही टिकट इन्होंने बहुत महंगा कर दिया होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आप लग्जरी एक्सपेक्ट कर रहे हो, थोड़ी सुविधा आपको मिल रही है तो आप पैसे पे करोगे, फाइन। लेकिन जो इन्होंने पार्किंग प्राइस बढ़ाया ये मुझे बड़ा खटकता है। 60 रुपए रोज के, तो अब मैं ये पार्किंग दूं, मतलब टिकट से हाफ मुझे पार्किंग देनी है, जबकि पार्किंग मेट्रो की ही है। हम आप ही की गाड़ी में, आप ही की ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं गवर्नमेंट की, और फिर पार्किंग भी आप ही की। तो आप ये मानो 190 रुपए मुझे रोज का टिकट पड़ता है मेट्रो में ट्रैवल करने का। और इनके कुछ सरप्राइज पेनल्टीज भी हैं जो ये इम्पोज करेंगे आप पे जब आपसे कोई गलती होगी। और वो क्या गलती होगी इन्होंने कहीं लिख के नहीं रखा है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मेट्रो में अगर थोड़ा सा टाइम ओवर होता है तो 10 रुपए मेरे से चार्ज एक्स्ट्रा लिया था, आई रिमेम्बर। लेकिन यहाँ पे मेरा एक दिन टाइम ओवर हो गया था सेम प्लेटफॉर्म से निकलने में, तो इन्होंने भाई साहब मेरे से लगाए 80 रुपए पेनल्टी। इमेजिन 80 रुपए पेनल्टी सिर्फ एक स्टेशन से वापस बाहर आने के, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम हो गया था। अब वहाँ तुमने कियोस्क बनाए हुए हैं चाय के, अगर कोई बंदा घुस के चाय पीने लगे, कुछ खाने लगे, या कुछ खाने पीने के लिए ही एंट्री कर ले सोच के कि चलो खा पी के वापस आ जाऊंगा, 10-20 रुपए कट जाएंगे टिकट से। लेकिन भाई साहब ये 80 रुपए काटेंगे आपके। एक और दिन क्या हुआ था, एक कार्ड, मेरे पास 2 कार्ड थे, एक कार्ड से मैंने एंट्री की, अंदर गई, वापस आते समय वो कार्ड स्वैप हो गया पॉकेट में और वो मैंने दूसरा कार्ड लगा दिया। फिर जब मैंने उन्हें दिखाया जाकर के कार्ड चल नहीं रहा, शी सेड मैडम आपने ना एंट्री किस दूसरे कार्ड से करी है, अब आपने लगा दूसरा कार्ड दिया है, तो अब इसका आपको पेनल्टी देना पड़ेगा 150 रुपए। तो भाई 150 रुपए की पेनल्टी लगाने लगी मैडम। 100 रुपए सिर्फ इसलिए कि आपने, अब पॉइंट ये है कि ये जो पेनल्टीज लगा रहे हो भाई, हमें क्या पता कौन सा काम करने से क्या पेनल्टी लगेगी। अगर मुझे पहले पता होता कि इससे कोई पेनल्टी लगने वाली है, मैं तो एक्स्ट्रा कॉन्शियस होकर चलती ना। वैसे बस अगर गाड़ी से अगर आप आ रहे हो और सेफ और ठीक लोग मिल जाए तो ब्ला ब्ला इज बेटर, कारपूलिंग इज बेटर। लेकिन मैंने ये देखा है कि जब मैं डालती हूँ तभी ब्ला ब्ला पे कोई राइड, तो अभी तक तो कोई मिला नहीं, बिकॉज लेडी ड्राइवर देखकर लोग वैसे ही नहीं ऑप्ट करेंगे ऑप्शन, मुझे ऐसा लगता है। बट देन आई थॉट कि अगर ओनली फॉर गर्ल्स करके डाला जाए तो दैट्स बेटर एंड सेफ ऑल्सो। पर फिर लगता है यार छोड़ो ना, क्या करते हैं, वैसे भी आजकल जमाना नहीं है ऐसा कि किसी को, अनजान इंसान को अपने साथ गाड़ी में लेके जाया जाए। 40 मिनट में आप उतरते हो एक्सप्रेस वे से ना, तो अब देखती हूँ कि 40 ही मिनट लगेंगे मुझे कि मैं थोड़ा सा स्पीड ठीक लेकर आ रही हूँ। तो वो मतलब मैंने ओवर स्पीडिंग नहीं की है, अपनी ही 90 और 100 के बीच की स्पीड में, बिलो 100 एंड अबव 90 के आसपास, 80-90 के आसपास मैं चल रही हूँ। थोड़ा सा 40 मिनट से जल्दी पहुंचूंगी, ऐसे यहाँ से लगने 40 ही मिनट है। मैं 10 मिनट मान के चल रही हूँ अभी ये एक्सप्रेस में उतरने में, अभी क्योंकि 62 आया नहीं है। 62 क्रॉस गाजियाबाद देख के मुझे घबराहट होती है बहुत ज्यादा। आप स्क्रीन पे देख सकेंगे कि जो
आसमान है, जो बादल है, उनका टेक्सचर एकदम ग्रे हो गया है। पीछे तक जब मैं चली थी हमारे मेरठ साइड से, तो पिंकिश था, जो आसमान था, शेड्स आ रहे थे। लेकिन अभी सिर्फ ग्रे ही दिख रहे हैं आसमान। ये मेरा गाजीपुर एग्जिट, और ये एग्जिट मैंने 35 हुए, 35 मिनट्स में मैंने एक्सप्रेसवे क्रॉस कर लिया है। तो जो लोग थोड़ा स्पीडली गाड़ी चला लेते हैं, 100 की स्पीड टाप देते हैं, 100 की स्पीड पे ही चलते हैं, वो इसे आधा घंटे में भी पूरा कर सकते हैं। तो मेट्रो से ही दिल्ली तक तो आपको जल्दी पहुंचा देगी, रैपिड रेल से, क्योंकि ऑलमोस्ट रैपिड का और एक्सप्रेसवे का एंट्री पॉइंट एक ही है अभी फिलहाल, प्रतापपुर। मैं रैपिड से ज़्यादा जल्दी पहुंच चुकी हूँ दिल्ली। कितना है कि मुझे गाजीपुर पे एग्जिट मिला है और मुझे आनंद विहार पे मिलता है एग्जिट। जय हिंद। ये जो ट्राई कलर अपना लहराता है ना, अलग ही सुकून दे जाता है। चारों तरफ से ट्रैफिक आता है। बस पे लिखा हुआ है, परी हूँ चमचों से सावधान। और ये है आनंद विहार का जाम। वैसे ये तो इतनी सारी बसेस होती है, बसों की वजह से थोड़ा सा, और ऑटोज और टैक्सीज की वजह से थोड़ा सा क्योटिक हो जाता है। अदरवाइज टाइम आराम से ही निकले तो निकल ही जाता है बंदा। या बस में राइट। अपने गंतव्य स्थान के पास पहुंचते हुए 45 हुए हैं, 45 मिनट्स हो गए हैं मुझे अंदर आने में। तो पहुंच गई हूँ मैं स्कूल, और 7:48 हुए हैं, यानी मैं 48 मिनट में अपने स्कूल पहुंच गई हूँ अपनी गाड़ी से, मेरठ से।